आज सियासत के केंद्र में भले ही रायबरेली और अमेठी रहा हो, लेकिन कहना होगा कि पूरे देश का जो सियासी हलचल है वो बढ़ चुका है। मौजूद है इस समय बनारस के चहल पहल वाले BHU मार्ग स्थित सड़क पर और आप देख सकते हैं कि चहलकदमी लगातार बनारस के सड़कों पर जारी है और हम जानने का प्रयास यहाँ पर लोगों से करेंगे कि बनारस क्या सोच रहा है और अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? लंका वाराणसी। अच्छा, बनारस के। बनारस में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बनारस क्या सोच रहा है, किसे अपना आशीर्वाद देने जा रहा है? बनारस तो पूरी तरह मोदीमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछला रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। पिछली बार से ज़्यादा मतों से मोदी जी को जिताएंगे और बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश से बीजेपी को बम्पर वोट से जिताया जाएगा। बम्पर वोट से बात करें, आज रायबरेली में भी राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले वो अमेठी से चुनाव लड़ते रहे। आपको क्या लगता है रायबरेली अमेठी में क्या होने जा रहा है? पिछली बार जो हुआ था वही होगा। अमेठी छोड़ के वायनाड भागे थे, अमेठी हार गए। इस बार वायनाड छोड़ के रायबरेली आए हैं। अब देखिए, हो सकता है वायनाड हार रहे हो। बीजेपी तो कह रही है कि कहीं ना कहीं ये डर कर चले गए, रायबरेली चले गए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साध दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो हमारी सीट रही है और हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में किसी की कोई सीट नहीं होती है, वो जनता के मत से होता है। किसी नेता की बपौती कोई सीट नहीं होती है, चाहे वो कोई हो। जिसको जनता पसंद करती है वो उसका सीट होता है। अच्छा, बनारस के विकास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या कुछ बदल गया है बनारस में, खास तौर पर यहाँ पर? अब यहाँ आए होंगे तो देख रहे होंगे कि सड़कें चौड़ी है, चकाचक है, गड्ढा मुक्त है, रोशनी है, कहीं तार का जंजाल नहीं है। अब कितने काम गिनाए जाए? एक दो काम रहता तो उसको बता दिया जाता। कन्वेंशन सेंटर है, एयरपोर्ट है, रिंग रोड फेज़ 2 भी तैयार होने वाला है, फेज़ 1 का तो उद्घाटन हो ही चुका है। तो तमाम तरह की विकास की चीज़ें हैं, एक नहीं है कि जिसको बता दिया जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। हम फिर जुड़ेंगे आपसे। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के अलावा हम बात करेंगे पूर्वांचल की भी सियासत पर। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? देखिए, पूर्वांचल की बात करी जाए या बनारस की बात करी जाए, हर तरफ इस समय मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है। बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बहुमत से सरकार। आज रायबरेली में जो कुछ हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है वहाँ पर गांधी परिवार की तरफ से जो राहुल गांधी? देखिए, वो एक समय था कि भारत की जनता मिथ्या पर चलती थी, कभी जाति पर वोट देती थी, कभी परिवारवाद को वोट देती थी। आज की जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, उसको पता है, जनता सब देख रही है, उसको पता है कि कौन क्या करने वाला है। अब वो मिथ्या, अब वो जातिगत चीज़ें और वो परिवारवाद नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, आप भी सामान लेने जा रही हैं, बात करेंगी? नहीं, बात करेंगे आप? मैं तो जो है यही अखिलेश जो है, हम सोच रहे हैं इस समय अखिलेश इस बार आ जाए तो बहुत अच्छा है। आप इधर आ जाइए। अच्छा, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, बिना संकोच के अपनी बात करें। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गाजीपुर के रहने वाली हूँ। अच्छा, गाजीपुर के रहने वाले। गाजीपुर से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, हालांकि उनके लड़ने पर भी अभी असमंजस की स्थिति है। इसके अलावा बीजेपी बसपा। आपको क्या लग रहा है, गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर का माहौल अच्छा है, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या दर्शन पूजन करने आई थी कि आप? नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, तो गाजीपुर आपका घर है, वहाँ की वोटर है आप? हाँ हाँ, गाजीपुर की रहती। तो गाजीपुर लगता है कि वहाँ पर साइकिल चल पड़ेगी? हाँ, चलेगी वहाँ पे। हाँ, दुर्गा माँ का कृपा रहेगी तो चलेगी। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी जीत रही है हर जगह। अरे बताइए, कोई भी क्या जो है, हम क्या बताएं आपको? नहीं, आप बताइए अपनी बात को रखिए। आपकी बात कोई देश तक पहुँचाएंगे, बताइए क्या हुआ? बताइए, युवा जो है इस तरह बैठे हैं, सब बेरोजगार हैं, और बताइए उनकी क्या हालत है। हाँ, बताइए आप क्या हाल है। और जो है सब सरकारी नौकरी 4 साल कर दी जा रही है। बताइए वो 4 साल करके फिर क्या करेंगे? यानी बेरोजगारी के मुद्दे पर गाजीपुर की जनता वोट देगी। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई उसके बाद उसी परिवार से एक लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो सांसद भी रहे हैं अफजाल अंसारी, तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो पक्ष को लेकर भी, वो मुद्दों को लेकर भी गाजीपुर की जनता वोट करेगी? आपको लगता है? नहीं, वो मुद्दा नहीं है, केवल बेरोजगारी महंगाई? हाँ, बेरोजगारी महंगाई सब देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, आपके परिवार में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला बीते 10 वर्षों में? नहीं, हमारे घर तो कई लोग हैं ऐसे युवा जो बैठे हैं अभी तक। हाँ, जो आ रही है देख रहे हैं, वैकेंसी निकल रही है, फिर से वो जो है भ्रष्ट की जा रही है पीछे से। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। मैडम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो रहने वाली बनारस की हूँ। अच्छा,
अभी इन्होंने गाजीपुर को लेकर जो बातें कही कि बेरोजगारी के मुद्दे पर देश वोट करेगा, आपको क्या लगता है गाजीपुर की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? गाजीपुर वाले तो सपा को ही वोट देंगे। उनका व्यवहार देख के तो यही लगता है, उनको लगता है कि सपा आएगी तो नौकरी देगी। उनकी सोच में क्या ही बोला जाए। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मुझे यही लगता है कि भाई जो पहले सुरक्षित रहेंगे तभी हम नौकरी पाएंगे। पहले जब मोदी जी नहीं थे तो अपने देश में इतनी बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती थी, कितने आर्मी फोर्स वाले मारे जाते थे और कितने केसेस होते थे, बलात्कार होते थे। उसमें तो सुधार है ही, बहुत सुधार है। यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार ने काम किया। हाँ बिल्कुल किया है। चलिए, वैसे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली तो गाजीपुर से ही हैं, लेकिन बनारस में रहते हैं। अच्छा, गाजीपुर। तो पहले गाजीपुर का मिजाज बता दीजिए। गाजीपुर में अफजाल अंसारी डन है। अफजाल अंसारी? हाँ, अफजाल अंसारी गाजीपुर डन है। वहाँ कमल तो जो बीजेपी का वहाँ पे दावा है कि नहीं, वहाँ पर भी हम कमल खिलाएंगे? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। वजह क्या है कि नहीं गाजीपुर की जनता इस बार? कुछ नहीं। अब ऐसे अगर बोले अंसारी परिवार को के बारे में लोग जो भी बोले, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो बेहतरीन परिवार है। बाकी अब किससे उनका क्या है, उससे किसी का, जनता का, आम जनता का नहीं मतलब है कोई। यानी वो जुड़े हैं जनता से? हाँ, जनता से जुड़े। और पूरे देश की बात कर लें तो क्या लगता है आपको, देश का आशीर्वाद? मोदी जी। मोदी जी, हाँ। आज जो रायबरेली में हुआ, रायबरेली से भी तो आज राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। रायबरेली में क्या हुआ? राहुल गांधी भैया, अगर बोला जाए तो जो बाल्टी होती है ना, वो जो आजकल बच्चे जिसमें अपना टॉयज वगैरह फेंकते हैं, रखते हैं, तो उसमें जितने आप स्पॉट होते हैं ना खाली, बस वही बाल्टी पानी वाला हिसाब है। उसमें जितना पानी डालेंगे वो नीचे ही निकल जाएगा। तो राहुल गांधी का हिसाब किताब ये है, मेरे थॉट से, मेरे हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अपनी अपनी बातें, आप उनके विचारों से सहमत नहीं होंगे। क्या लग रहा है भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? भभुआ बिहार। भभुआ बिहार। तो यहाँ कामकाज के सिलसिले में या दर्शन पूजन, क्यों? नहीं, यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी, यहाँ काम करते हैं। तो बिहार का क्या मिजाज लग रहा है? मिजाज सही है सर। बिहार एनडीए की, वहाँ पर आरजेडी? भाजपा लहर में है। लहर में है। जबरदस्त भीड़ हो रही है, तेजस्वी जबरदस्त। नहीं, जो है हम बता रहे हैं तो लग रहा है कि माने बिहार से सिलसिला बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में लोगों का मानना ये है कि लोग विकास के मुद्दों पर, जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोटिंग होगी इस बार? इस बार मतलब मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोचकर आप वोट इससे पहले किए हैं? अंकल जी की तरफ। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? इस बार रोजगार को लेकर, मतलब युवाओं में, सबसे पहले युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में सबसे ज़्यादा रोजगार को लेकर मतलब दिक्कत आ रही है। रोजगार उनको मिल नहीं रहा है और युवा भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ लोग मतलब दूर दूर तक जा रहे हैं पेपर देने, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। अभी यूपी में यूपी का जो आरओ का पेपर हुआ था, पेपर दूर दूर से लोग देने आ रहे थे पेपर, वो फिर 2-3 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कितनी परेशानियां हो रही हैं युवाओं को, वो मतलब सरकार को समझनी चाहिए। और जांच की रिपोर्ट 2 महीने बाद आती है। सरकार मतलब अगर जांच हो रही है, क्या इतनी कमज़ोर इनकी मतलब लिंक है कि 2 महीने बाद तक रिपोर्ट आएगी? रिपोर्ट तो पहले आनी चाहिए ना। रिपोर्ट मतलब जब भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो आप, इतनी बड़ी सरकार है, इतना मतलब उसमें आपने अधिकारी बैठा रखा है, कर्मचारी हैं, तो आपके करेंगे क्या? इस जांच का रिपोर्ट आप 2 दिन में नहीं दे सकते। आप जब रोजगार के मुद्दे पर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भाजपा नेता होते हैं, जब हम उनसे इस विषय पर सवाल पूछते हैं तो वो तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, इसके अलावा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विचार कर रहे हैं। ये तमाम जो अपनी उपलब्धियाँ वो राम मंदिर से सबका घर चल जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं राम मंदिर से सबका घर चल जाएगा? राम मंदिर में 5000 पंडितों की भर्ती होती है, और हमारे लिए क्या? हमारे लिए क्यों नहीं भर्तियां निकल रही हैं भाई साहब? BSNL बंद हो गया, रेलवे में भर्ती कितने साल, जो वैकेंसी देनी चाहिए थी 50,000 वैकेंसी, वो 5,000 वैकेंसी आई थी। बताइए आप जवाब दीजिए। आस्था का विषय है और ये आपके डेली। हाँ, राम मंदिर खाने को नहीं देगा किसी को। आस्था अपनी जगह है और रोजगार, हम उसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि हमारी अपेक्षा केवल राम मंदिर से खाने के लिए। वो एक धर्म विशेष से, आस्था से जुड़ा हुआ विषय। बिल्कुल आस्था से जुड़ा विषय है वो हमारा आस्था एक जगह है, हमारी रोजी रोटी और हमारा रोजगार एक जगह है। तो हमें रोजगार चाहिए। हमें मंदिर
ठीक है, मंदिर आप सबकी भाई आस्था है, वो बनवा दिया, वो अच्छी बात है, पर हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। चलिए, आप क्या सोच रहे हैं भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, बनारस के। ये जो बात कह रही थी आप सुन रहे थे ध्यान से, सुन रहे तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो धर्म विशेष का मुद्दा है वो अलग होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा अलग होना चाहिए और सीधे सीधे बुनियादी मुद्दों पर वोटिंग? भाई ने जो बोला बहुत सही बोला कि रोजगार होना चाहिए। आस्था ठीक है अपनी जगह है, लेकिन रोजगार भी तो जरूरी है। आस्था थोड़े पेट चला देगा, आस्था थोड़े खाने को दे देगा, ठीक है। ये सरकार तो खाली हिंदू मुस्लिम सारी मीडिया सब तो मिली हुई है, सरकार मीडिया भी मिली। अरे एक बात बताइए, आपने मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया, क्या यहाँ पर जितने लोग हैं, हमने किसी से कहा कि नहीं आप इस विचारधारा के हैं, आप इस विचारधारा के हैं? भैया आप भी आइए, हम सबसे बात कर रहे हैं। आपने तुरंत आए, आपने मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया, वो आप अपनी बात रखिए। सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, मीडिया भी बिकी हुई है, सब खरीदे। अरे आपने कहा मीडिया बिकी हुई है, मीडिया को खरीदने की किसी की हैसियत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।